तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण किसान मोहन के साथ और उसकी अटूट आस्था के साथ। एक छोटे से गांव में रहता था मोहन। अब देखिए, उसके पास धन दौलत के नाम पर तो कुछ खास था नहीं, लेकिन उसका दिल एक ऐसी चीज से लबालब भरा था जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थी, और वो थी सच्ची भक्ति। हर सुबह खेत पर जाने से पहले उसकी प्रार्थना बस इतनी सी होती थी, माँ आज भी संभाल लेना। कितने सरल शब्द हैं, है ना? पर इन्हीं लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में आस्था की असली पहचान तभी होती है जब उस पर मुश्किलों के बादल मंडराते हैं। और मोहन के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा अब बस शुरू ही होने वाली थी। हुआ ये कि अचानक गांव पर एक भयंकर सूखा आ पड़ा। जमीन में दरारें पड़ गईं, सारी फसलें जलकर राख हो गईं, और देखते ही देखते घरों में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। ये पूरे समुदाय के लिए एक बहुत ही विनाशकारी संकट था। गांव वालों के बीच धीरे धीरे निराशा फैलने लगी। उनकी जुबान पर बस एक ही बात थी, अब तो भगवान भी हमारी मदद नहीं करेंगे। इस एक वाक़े में कितनी टूटी हुई उम्मीद छिपी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और यहीं पे एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो थे गांव वाले जिन्होंने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी, और दूसरी तरफ था मोहन। हाँ, वो भी अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा था। और बस यही एक बात सब कुछ बदलने वाली थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमें दिखाता है कि दिखावे की पूजा और दिल से की गई एक सच्ची पुकार में जमीन आसमान का अंतर होता है। नवरात्रि का त्योहार आया। गांव वालों को लगा कि शायद बड़े बड़े पूजा पाठ और महंगे चढ़ावे चढ़ाने से ही उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा, तो वो सब कीमती सामान लेकर बड़े मंदिर पहुंच गए। लेकिन मोहन, उसके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बेचारा सिर्फ एक लोटा पानी और अपनी आंखों में भरे सच्चे आंसू लेकर मां के सामने जाकर बैठ गया। सोचिए, एक तरफ सोने चांदी के ढेर और दूसरी तरफ सिर्फ एक लोटा पानी और सच्चे आंसू। कितना बड़ा फर्क है। उसकी प्रार्थना में शब्द कम थे और भावनाएं ज्यादा। उसने बस इतना कहा, मां, देने को तो कुछ भी नहीं, पर विश्वास पूरा है। मतलब उसका चढ़ावा कोई चीज नहीं, बल्कि उसका वो अटूट विश्वास ही था, और शायद यही सबसे कीमती चढ़ावा था। तो मोहन को एक सपना आया। सपने में देवी मां ने उससे सीधे सीधे कहा, जहां सच्ची पुकार होती है ना, वहां मैं खुद पहुंचती हूं। ये कोई पहेली नहीं थी, ये तो उसकी प्रार्थना का सीधा सीधा जवाब था। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगले ही दिन अचानक से मौसम ने करवट ली। देखते ही देखते आसमान में काले काले बादल घिराए और फिर जोरदार बारिश होने लगी। कुछ ही